हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल पे स्वागत है जहां हम आपको 11th अप्लाइड मैथ्स एंड सीयूटी अप्लाइड मैथ्स की बेस्ट लेवल की प्रिपरेशन करवाते हैं। आज की वीडियो में आप और मैं मिलकर दोनों क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का न्यू सिलेबस 26-27 में जो आप लोगों को सिलेबस पढ़ना है वो डिस्कस करेंगे। चेक करेंगे क्या कुछ डिलीट हुआ है इस लेटेस्ट सिलेबस में और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। ठीक है बेटा, आइए फटाफट से डिस्कस करना चालू करते हैं। ठीक है बेटा, फटाफट से डिस्कस करना चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप सिलेबस को डाउनलोड कैसे करेंगे। ठीक है, तो बेटा काफी सिंपल है, गूगल पे आ जाइए। ठीक है ना, गूगल पर आ जाइए। गूगल पर आकर के सीबीएसई एकेडमिक, आइदर आप डेस्कटॉप यूज करें, लैपटॉप यूज करें, अपना मोबाइल फोन यूज करें, सीबीएसई एकेडमिक आप नोट करें। फर्स्ट वेबसाइट पे आइए, नीचे स्क्रॉल करिएगा तो सेकंड ऑप्शन देखिए सीबीएसई करिकुलम 26-27। इस पे आपको क्लिक नहीं करना, यहाँ क्लिक मत करना, वापस ऊपर आइए। ठीक है, यहाँ पे करिकुलम पे जाइए और ये 26-27 पे आ जाइए। ठीक है बेटा, आप 11th एंड 12th तो पार्ट 2, ठीक है, सेकेंडरी करिकुलम 11th 12th पार्ट 2 पे जाएंगे। लैंग्वेजेस सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चेक करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो लैंग्वेजेस जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पे क्लिक करके आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा और लैपटॉप पर अलग से साइड में न्यू टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट बेटा आपके एकेडमिक इलेक्टिव में आएंगे, ग्रुप ए में आएंगे। इस पे क्लिक करें जरा। ठीक है, अकाउंट्स है, बायो है, इको है, बीएसटी है, अप्लाइड मैथ्स है, जो आप पढ़ते हैं उस पे जस्ट आपको सिंपल सा टैप करना है। आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा एक अलग टैब में ओपन हो गया। ठीक है बेटा, सो दिस इज द सिलेबस। इसी सिलेबस को आप और मैं मिलकर बेटा डिकोड करेंगे। ठीक है बेटा, यही सिलेबस आप और मैं मिलकर डिकोड करेंगे। ठीक है, तो आइए अपनी वापस स्क्रीन पे चलते हैं। तो बेटा जो मैंने आपको अभी सिलेबस दिखाया, ठीक है, वो सिलेबस कहता है जो भी कुछ आप पढ़ेंगे, जो भी आप और मैं मिलकर पूरे साल मेहनत करके पढ़ाई करेंगे, वो सिर्फ ये टोटल 8 यूनिट्स में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, यूनिट नंबर ए आपका गवर्नमेंट एग्जाम को फोकस में रखते हुए डाला गया है। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 आपका कोर मैथ्स से रिलेटेड है, क्योंकि अब आपको तो मालूम है अप्लाइड मैथ्स के कुछ टॉपिक कोर मैथ्स वाले भी होते हैं। तो एल्जेब्रा और कैलकुलस दोनों के दोनों आपके कोर मैथ्स से मिलते जुलते टॉपिक हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक टॉपिक कोर मैथ्स का है, बाकी हमें यहाँ पर न्यू टॉपिक्स पढ़ने हैं। बहुत ही मजा आएगा, प्यारा सा प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। बेटा इन्फ्रेंशियल स्टैट्स तो बिल्कुल ही नया है। आप लोगों ने 11th में स्टैट्स पढ़ी है, मीन, मीडियन, मोड, बेसिक लेवल की कैलकुलेशन, रेंज फाइंड करना, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना, ये सब चीजें पढ़ी हैं। अब उससे आगे बढ़कर उनका यूज रियल लाइफ में कैसे होगा वो आप इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में सीख लेंगे। टाइम बेस्ड डेटा, ठीक है ना, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए स्टॉक मार्केट का एनालिसिस, वेदर फोरकास्टिंग का एनालिसिस, या कोई भी आपको अगर एनालिसिस करना है तो टाइम सीरीज वहां हेल्प करेगा। तो टाइम सीरीज डेटा अलग अलग से यूनिट है, बहुत ही प्यारी यूनिट है। फाइनेंशियल मैथ्स, मैथमेटिक्स का रियल लाइफ में यूज कैसे बनेगा, आगे जाकर के आप इस अप्लाइड मैथ्स को कैसे यूज करोगे, फाइनेंशियल मैथ्स में पढ़ोगे। और लीनियर प्रोग्रामिंग, अगर आप किसी बड़ी कंपनी के मैनेजर बन जाते हैं तो वहां पर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग हेल्प करेगा। तो टोटल ये 8 यूनिट्स हैं। ये 8 यूनिट्स कितने कितने मार्क्स कैरी करते हैं, +-1 आप इसमें कर सकते हैं। वैसे 11, 10, 15, 10, 5, 6, 15 और लास्ट में 8 मार्क्स। सर अगर इसको टोटल करते हैं तो 80 मार्क्स है सिर्फ। तो बेटा 20 मार्क्स आपके स्कूल टीचर के हाथ में होते हैं। 20 मार्क्स में वो आपको एक्सेल शीट पे मैट्रिक्स की कैलकुलेशन, टाइम सीरीज की कैलकुलेशन करवाते हैं। और एक छोटा सा आपका वाइवा मान लो या टेस्ट मान लो या फिर आपकी प्रोजेक्ट फाइल बनवाते हैं और आपको 20 मार्क्स में से जो भी उनका मन होता है वो आपको नंबर मिल जाते हैं। तो 20 मार्क्स आपके स्कूल के हाथ में होते हैं। 80 मार्क्स की हम लोग जम के मेहनत करेंगे पूरे साल। ठीक है, अब इनके अंदर जो टॉपिक्स हैं उनकी बात करते हैं बेटा। ठीक है, देखो बेटा जो हमारी बुक है, ये क्या हो गया, मैं काला पीला क्या हो गया, वेरी बैड। अगर हम ऐसे काले पीले हो गए तो बच्चों को नजर क्या आएगा भाई। अब सही है ना, नाउ इट इज गुड। ओके बच्चों, सो तो बेटा आपको जो मैंने अभी 8 यूनिट्स दिखाई हैं वो 8 यूनिट्स आपके टोटल 14 चैप्टर हैं आपकी बुक में।
अभी मैं बताऊंगा कौन सा बुक आपको पढ़ना है, बट स्टिल ये आपके 14 चैप्टर्स हैं बेटा, ठीक है। 14 चैप्टर्स के लिए हमें फाइट करना है, मेहनत करना है और इनको रेडी करना है बेटा। चैप्टर 1 एंड, ठीक है ना, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बेटा, जो यूनिट नंबर 1 थी हमारी 11 मार्क्स की, उसमें बेटा आपकी बुक में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2। बहुत ही प्यारे प्यारे से टॉपिक हैं, ओनली 6 टॉपिक यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर्स। बहुत ही आसान है, बहुत ही मजा आएगा इसको पढ़ेंगे तो। इन चैप्टर्स में बढ़िया बढ़िया लेवल के शॉर्टकट्स भी होते हैं और बहुत ही प्यारी सी यूनिट है बेटा। हम लोग जब आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो यूनिट नंबर 1 यानी कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 से ही करेंगे। बहुत ही मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। ये टोटल 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, बहुत ही प्यारे टॉपिक हैं ये, ठीक है। आगे देखेंगे बेटा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। अगर आप लोगों का स्कूल स्टार्ट हो गया है तो आपके स्कूल टीचर ने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ही स्टार्ट करवाया होगा, या जहां तक मैं सोच पा रहा हूं ये चैप्टर्स उन्होंने फिनिश भी कर दिए होंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में जब आप आपकी बुक में से 3-4 चैप्टर पढ़ते हैं तो बहुत ही बिल्कुल प्यारी 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 आइडेंटिटीज हैं, बहुत ही मजा आता है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के यूज पुराने जमाने के जो महाराजा लोग होते थे, उन महाराजा के जो सेनापति होते थे, वो फाइट लड़ने में किया करते थे, ठीक है ना। आजकल की फाइट तो आपको पता ही है कैसी होती है। आजकल की फाइट आपकी कंप्यूटर बेस्ड हो गई है ना, हैकिंग बेस्ड हो गई है, टेक्नोलॉजिकल फाइट्स आजकल हो गई हैं। पहले तो होती नहीं थी, पहले तो मैदान में चलो लड़ेंगे, तो जब मैदान में जाके लड़ेंगे बेटा तो वहां पर हमें एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमला करना पड़ेगा। तो उस स्ट्रेटेजी को फॉर्म करने में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट यूज किए जाते थे, ठीक है। हम जब ये पढ़ेंगे ना तो आपको स्टोरी बताऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा अभी, ठीक है। यह आपका चैप्टर 5-6 बेटा कैलकुलस। बेटा जी कैलकुलस के पहले 2 चैप्टर डेरिवेटिव, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, बहुत ही प्यारे से चैप्टर है बेटा। डेरिवेटिव आप लोगों ने 11th में सीखा है, बेसिक लेवल का डेरिवेटिव। अब उस बेसिक लेवल के डेरिवेटिव को आगे एक्सटेंड करोगे। सबसे पहले पैरामेट्रिक डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, इम्प्लिसिट डेरिवेटिव। ये 3 डेरिवेटिव पढ़ने के बाद इनका यूज रियल लाइफ में कहाँ कहाँ हो रहा है वो आप पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन्हीं डेरिवेटिव का यूज हम हमारे बिजनेस में कैसे करते हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट पढ़ेंगे, मार्जिनल रिवेन्यू पढ़ेंगे, प्रॉफिट और कॉस्ट को मैक्सिमम और मिनिमम करना पड़ेंगे। तो बहुत ही प्यारा है। बच्चों को इनमें डर भी लगता है, लेकिन आप डरना मत। अगर आप डर जाओगे तो फिर सिलेबस में आपको दिक्कत आएगी। तो बिल्कुल डर के काम नहीं करना, आसान है, मैं बोल रहा हूं आसान है तो आसान है, ठीक है ना, इजी है ये। आगे बढ़ते हैं बेटा। कैलकुलस में ही 7 और 8 चैप्टर आपके, ठीक है ना। कैलकुलस में ही 7 और 8 चैप्टर। 7 चैप्टर डेरिवेटिव का रिवर्स इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का रिवर्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यूज रियल लाइफ में कैसे हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आप पढ़ लोगे। और एक आप डेरिवेटिव का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस, हम जब छोटे 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 रेक्टेंगल्स को इकट्ठा कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर हम लोग इंटीग्रल्स का यूज करते हैं। जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा आपको। और इस बार तो सीबीएसई ने कहा है कि आपको बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन पढ़ना है, हाई फाई लेवल वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन आप सीखें और उसी बेसिक लेवल के इंटीग्रेशन का आप एप्लीकेशन में यूज करें, ठीक है ना। कौन सा एप्लीकेशन सर, एरिया फाइंड करना, किसी भी कर्व का एरिया फाइंड करना। आप लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ क्यूब, बट अदर देन दीज एरिया किसी भी कर्व का वो आप इंटीग्रेशन का यूज करके करते हैं, ठीक है। चैप्टर 8 बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस का लास्ट चैप्टर होगा ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले के टाइम पर काफी डिफिकल्ट टॉपिक हुआ करता था, ग्रोथ डीके मॉडल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों ही हटा दिए गए हैं। आपके लिए जो अब रिमेनिंग सिलेबस में है वो काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है, काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। आपको यहाँ पे 4 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, बट 3 ही पॉइंट आपको पढ़ने होते हैं। 2 और 3 पॉइंट आपस में मिक्स हो जाते हैं, सेम सेम होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। तो 3 पॉइंट्स आप इसमें पढ़ेंगे, बिल्कुल ईजी है, आसान है, ट्रस्ट मी आसान है।
जैसे क्लास 11th में अप्लाइड मैथ्स आसान था, क्लास 12th में उससे भी आसान है। बिल्कुल सिंपल है, टेंशन मत लेना आप बिल्कुल भी, है ना। मैं हूं ना आपके साथ, टेंशन नहीं लेनी बेटा। ठीक है बेटा, अगला चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी। आप लोगों ने क्लास 11th में प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कॉम्बिनेशन वाली, है ना, या फिर हम कह सकते हैं आप लोगों ने क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ी हुई है प्रोबेबिलिटी के अंदर, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़े हुए हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। हमें अब उनको आगे एक्सटेंड करके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कहानी चालू करनी है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आसान है बेटा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं है इसके अंदर। इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और इजी टाइप ही है। आप कहेंगे सर आप सब कुछ इजी बोली जा रहे हो, बेटा सच में इजी है, बहुत आसान है, सच में इजी है। ठीक है, आपका चैप्टर 10 टाइम सीरीज, मैंने आपको कहा था ना कि स्टॉक मार्केट का एनालिसिस, वेदर फोरकास्टिंग, इवन अगर आपको अपने मार्क्स भी फोरकास्ट करने हैं तो आप टाइम सीरीज का यूज कर सकते हैं। टाइम सीरीज में सिर्फ 2 ही मेथड्स आपको पढ़ने हैं, बुक में 2 ही एक्सरसाइज आपको दी हुई हैं, बिल्कुल आसान है, प्रैक्टिकल अप्रोच आपको इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 11 में मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्मूला डिलीट कर दिया गया है, और जो हम लेटेस्ट बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें भी वो फॉर्मूला नहीं है। पहले की बुक्स में होता था, अब की बुक में बिल्कुल भी नहीं है। तो मेक श्योर आप न्यू बुक परचेज करें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो गया है, बिल्कुल आसान। 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स होता है, 2 MCQ फिक्स होते हैं, इजी, बिल्कुल बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल आसान। आफ्टर दिस आपका फाइनेंशियल मैथ्स, मैथमेटिक्स को बिजनेस मैथ्स में कैसे यूज करेंगे, हम अपने रियल लाइफ के एप्लीकेशन में इसको कैसे यूज करेंगे, वो सब चीजें। परपेचुटी, सिंकिंग फंड, ईएमआई तो आप लोग जानते हो ना। हम लोग शोरूम में गए, हमारे पास पूरा फंड नहीं था पे करने के लिए, थोड़ा सा पे कर दिया और बाकी का मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करवा लिया, तो वो ईएमआई का कैलकुलेशन आजकल तो मोबाइल पे हो जाता है, बट हम लोग इसको देखेंगे कैलकुलेशन होती कैसे है। एक्चुअली पुराना टॉपिक है ना बेटा, अब तो आपके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, फटाफट ऐसे 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 हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है वो आप यहाँ सीख रहे हैं। ठीक है बेटा, वो आप यहाँ पे सीख रहे हैं। CAGR और डेप्रिसिएशन, यार डेप्रिसिएशन तो आपने क्लास 11th में पढ़ा है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आपने पढ़ा है, हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ना है, लीनियर मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है भाई, आसान है। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 14 जो आपकी बुक में लास्ट है, LPP, 8 मार्क्स की यूनिट, आपकी लास्ट यूनिट दी हुई है। LPP में भी जो मोस्ट डिफिकल्ट था, आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट मेथड, वो भी हट चुका है। यानी कि बेटा जो डिफिकल्ट चीजें थी आपके सिलेबस में वो डिलीट हो गई हैं। ठीक है, और जो हम बुक बता रहे हैं और आपके स्कूल्स में जो मोस्टली बुक फॉलो होती है बेटा, है ना, आपकी स्कूल्स में जो मोस्टली बुक फॉलो होती है, ठीक है ना, वो यही वाली है। ठीक है भाई, अरे भाई बड़ी लंबी, ठीक है बेटा, ये वाली बुक है। ठीक है ना, ML अग्रवाल राइटर्स की बुक है बेटा ये। ठीक है ना, ये करंट सेशन की बुक है और ये ओल्ड वाली है। ठीक है बेटा, येलो कलर ओल्ड वाली है प्यारे बच्चों, येलो वाली आप मत लीजिएगा। ठीक है, ये ओल्ड सिलेबस में जो मैं आपको बोल रहा था डिलीटेड है डिलीटेड है डिलीटेड है, वो इसमें ऐड हो रखा होगा, तो ये वाला बुक आप मत लीजिएगा, आप ये रेड कलर वाला बुक लीजिएगा। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों के लिए बुक ले भी लिया है। ठीक है, इस तरीके का ये बुक है। ठीक है बेटा, ये बुक है, इसमें सभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक हैं। ठीक है, येलो कलर के बुक में से डिलीटेड चीजें हटा दी गई हैं, ओके, और न्यू एडिड टॉपिक इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो आपके स्कूल में भी यही बुक प्रेफर होती है, तो यही बुक आपको अप्लाइड मैथ्स के लिए 26-27 सेशन में फॉलो करनी है प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, ओके, ML अग्रवाल बुक है ये, फिर से इन्होंने हमें काला कर दिया। व्हाट इज दिस ब्रदर, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये। ठीक है बेटा, तो आपको बात समझ आ रही है, ये वाला बुक आपको लेना है।
ठीक है, इसमें लेटेस्ट चीजें हैं, जो भी मैंने आपसे बात करी है वो सब बुक में है, टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो दिस इज योर सिलेबस। बेटा अब जैसा कि मैंने कहा, हम आपको अप्लाइड मैथ्स की जानदार शानदार वाली प्रिपरेशन करवाएंगे। अगर आप बेटा, अगर आप हमारे बैचेस में आना चाहते हैं, आपका मन है तो आप आ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, बट बैच में आने से पहले आप एक बार ये वाला वीडियो देखना। बेटा इस बार मैंने लाइव मैराथन यूट्यूब पे करवाया था, आप हमारे चैनल पर जाकर के लाइव सेशन में जाके देखिए। लाइव सेशंस लास्ट 12 डेज की स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमने करवाए थे, जो पढ़ाया वही पेपर में आया। आप पहले ये वाला वीडियो जाके देखना। आप नए बच्चों ना, आपको क्या पता क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, आप ये वाला वीडियो जाके देखना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने लाइव क्लासेस में करवाए थे बच्चों को, वही आए। फिर इसके बाद अगर आपका मन हो हमसे पर्सनल गाइडेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना, तो आप ये वाला वीडियो जाके देखना। योद्धा 6.0 हमारे क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का बैच नेम है। आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस बैच में आ सकते हैं। जानदार पढ़ाते हैं, शानदार पढ़ाते हैं। इसी बैच से पढ़कर बेटा, इसी बैच से पढ़कर हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ये जानदार शानदार लेवल का रिजल्ट लेकर आते हैं। आपके सामने है, आप खुद देख लीजिए। ठीक है ना, आपके सामने है, आप खुद देख लीजिए। और आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोगों का जो ड्रीम है वो वही नंबर यहाँ पे नोट हो रखे हैं। हो सकता है कि कुछ आपके स्कूल के सीनियर हो यहाँ पर। ठीक है, आप खुद देख लीजिए, हर साल हमने टॉपर्स प्रोड्यूस करे हैं। ठीक है बेटा, इतना जानदार शानदार लेवल का रिजल्ट हमसे पढ़कर बच्चों का आता है, आप लोगों का भी आएगा। ठीक है बेटा, आप लोगों का भी आएगा। इवन स्कूल लेवल पे नहीं बेटा, ठीक है ना, स्कूल लेवल पे नहीं, CUET लेवल पर भी आता है। जब आप स्कूल पास आउट कर लेंगे तो कॉलेज में एडमिशन लेंगे। कॉलेज में एडमिशन के लिए CUET एग्जाम दिया जाता है, और आपकी बारी में तो CUET कंपलसरी हो गया है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी है, आपको तो CUET देना ही पड़ेगा। सो दिस इज द CUET रिजल्ट। जानदार पढ़ाते हैं, शानदार पढ़ाते हैं, जबरदस्त लेवल का रिजल्ट लेकर आते हैं। ठीक है बेटा, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप लोग पहले जाइए, जैसा कि मैंने आपको कहा, आप ये वाला वीडियो देखिए। जो मैं बातें बोल रहा हूँ, जो मैं इतने बड़े बड़े दावे कर रहा हूँ, क्या वो सच है, ये वाला वीडियो प्रूफ कर देगा। उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखिएगा। आप इंटरेस्टेड हुए तो आप आ जाइएगा। जानदार पढ़ाएंगे, शानदार पढ़ाएंगे, और जानदार शानदार लेवल वाला रिजल्ट लेकर आएंगे। रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है बेटा, ये रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सिलेबस आपको समझ आ गया है, बुक आपको समझ आ गई है। आगे आप जैसा करना चाहें आप करें। आपसे मैं अब नई वीडियो में मिलूंगा। पूरे साल आपको गाइड करता रहूंगा, और आपका भी जानदार शानदार लेवल वाला रिजल्ट लेकर आऊंगा। फिर से इन्होंने हमें काला पीला कर दिया, कोई बात नहीं, हमारा वीडियो क्लोज हो गया है, अब फिनिश हो गया है हमारा वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। ठीक है, बाय बाय।